देश विदेश के प्रिय नागरिकों, आज जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, वह एक ज्वालामुखी था, जिसका लावा पंक्तियों में आज भी बहता है। उस महान व्यक्ति का नाम लेने से पहले मैं एक प्रसंग आपको सुना रहा हूं। यह बहुचर्चित प्रसंग, इसका उल्लेख करते हुए मैं गौरव की अनुभूति भी कर रहा हूं। लाल किले पर कवि सम्मेलन था। स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर वहां उपस्थित थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करने के लिए मंच पर आगे बढ़ रहे थे। अचानक उनका पैर फिसल गया। स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने आगे बढ़कर उन्हें संभाल लिया। नेहरू जी ने उन्हें धन्यवाद दिया। उत्तर में जो दिनकर जी ने कहा वह उल्लेखनीय है। उनके हृदय से वाणी निकली, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसे संभाल लेता है। कम से कम शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि कवि, साहित्यकार राजनेताओं से बड़े होते हैं। वे उनके मार्गदर्शक होते हैं, वे उनके पथ प्रदर्शक होते हैं। इसे चाहे पृथ्वीराज चौहान और भूषण के संदर्भों में देखा जाए, या स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर के संदर्भ में देखा जाए, या उनके संदर्भ में देखा जाए, जिनका नाम लेते हुए मैं गौरव की अनुभूति कर रहा हूं। और वे हैं अपने कृतित्व में स्वर्गीय दुष्यंत कुमार। आपातकाल के नायक, जिनके बिना स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण भी अधूरे थे। देवी सरस्वती ने जिन्हें आपातकाल में अपनी भूमिका निभाने के लिए इस भारत भूमि पर भेजा, आज उन दुष्यंत कुमार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए मैं गौरव का अनुभव कर रहा हूं। शब्दों के उस मसीहा, शब्दों के उस उद्धारक को मेरा शत शत नमन। स्वर्गीय दुष्यंत कुमार मेरे गृह जनपद से थे, नजीबाबाद के पास, जिला बिजनौर में एक जगह है राजपुर नवादा, जहां के जमींदाराना परिवार में उनका जन्म हुआ। अब तो वहां कोई नहीं रहता उनके परिवार का सदस्य, किंतु एक बार मैं अपना जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से उनके गांव गया। तब उनकी स्वर्गीय माता जी वहां निवास करती थी। एक महान व्यक्ति की मां कैसी होती हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं वहां से चलने लगा, तो उनकी माता जी ने कहा कि सांझ हो गई है, अब तुम यहीं रहो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दुष्यंत वापस आ गया है। तब तक दुष्यंत जी का देहांत हो चुका था। उनके अनुरोध को मैं टाल नहीं सका और मैंने वहां उनके यहाँ रात्रि विश्राम किया। सुबह जब मैं वहां से चलने लगा, तो वहां एक अमरूद का पेड़ था, संभवतः अब भी वह अमरूद का पेड़ हो। उस पर 15-20 अमरूद लगे हुए थे। मैं ये बता रहा हूं कि एक महान व्यक्ति की मां कितनी महान होती है, और इतनी महान अ, मां ही इतने महान पुत्र को जन्म दे सकती है। उस अमरूद के पेड़ पर जितने भी अमरूद लगे हुए थे, वो सारे तोड़ तोड़कर उन्होंने मेरे बैग में डाल दिए। मैंने बहुत अनुरोध किया कि माता जी, इनमें से कुछ अमरूद आप अपने लिए रख लीजिए। बोले कि हम बहुत खा चुके हैं, ये सब तुम्हारे लिए हैं, ये सब तुम्हें लेके जाने पड़ेंगे।
उनके इस ममत्वपूर्ण आग्रह को मैं टाल नहीं सका और मुझे वे सारे अमरूद अपने साथ लेके आने पड़े थे। स्वर्गीय दुष्यंत कुमार, जिनके संदर्भ में मैं आज आपसे संबोधित हूं, हिंदी गजल के प्रणेता कहे जाते हैं। हिंदी में गजल स्वर्गीय निराला जी ने भी लिखी, नीरज जी ने भी लिखी और हिंदी गजल को उन्होंने गीते का नाम दिया। किंतु उनका प्रिय गीत था। नीरज जी गीत की विधा के कवि अधिक जाने जाते हैं। उसी प्रकार दुष्यंत कुमार हिंदी गजल के प्रणेता कहलाए। उन्हें आज हिंदी वाले भी उतना ही प्यार करते हैं और उर्दू वाले भी उतना ही प्यार करते हैं। अनेक मुशायरों में उनकी गजलें, उनके शेर पढ़े जाते हैं। दुष्यंत कुमार एक ऐसा हस्ताक्षर थे जो आपातकाल में अपनी भूमिका निभाने के लिए इस पृथ्वी पर आए और अल्पायु में अपनी भूमिका निभाकर वे स्वर्गवासी हो गए। किंतु उनके शब्द, उनकी गजलें आज अमर हैं। उनके लिए लिखा गया संसद से लेकर सड़क तक दुष्यंत कुमार। तारकेश्वरी सिन्हा एक सांसद थी। वे अक्सर उनके शेर, उनकी पंक्तियां संसद में पढ़ा करती थी। आज तारकेश्वरी सिन्हा जी को मैं केवल इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। स्वर्गीय दुष्यंत कुमार ने शब्दों में ऊर्जा भरी, शब्दों में चिंगारियां पैदा की, शब्दों में ऊष्मा पैदा की और वे आम आदमी की भाषा बनकर समाज के सामने आए। उनकी कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये पंक्तियां संभवतः आपने पहले भी सुनी होंगी या पढ़ी होंगी, किंतु इसका अर्थ मैं आपको आज बताता हूं, तब आप इसका आनंद, इसकी सहानुभूति अनुभव कर पाएंगे। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। यहां इस हिमालय शब्दों का प्रयोग वो किसके लिए कर रहे हैं, यहां उल्लेखनीय यह है। यहां इस हिमालय, इन दो शब्दों का प्रयोग वे हृदय के लिए कर रहे हैं। अब आप ये पंक्तियां सुनिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कहा जाता है कि हिंदी गजल को तवाइफों के कोठे से निकालकर दुष्यंत कुमार आम आदमी तक लाए और आम आदमी के सरोकारों से जोड़ा। यह एक निर्विवाद सत्य है। उन्हीं के बाद जदीद शायरी आगे बढ़ी, नई कविता आगे बढ़ी। दुष्यंत कुमार एक ऐसे हस्ताक्षर थे, एक ऐसे कवि थे, एक ऐसे गजलकार थे जिन्होंने अपने समय के बिंब खींचे, अपने समय की घटनाओं को काव्य में बांधा और समाज के सामने प्रस्तुत किया। आपातकाल में उन्होंने लिखा, ये क्या हुआ दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, ये क्या हुआ दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त तो ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए।
तेरे सीने में न सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। एक जगह वो लिखते हैं, उनकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखें। पश्चिम के कवियों में पराकाष्ठा की सीमा के जो स्पर्श उन्होंने किए, यदि हम पश्चिम के कवियों में ढूंढें तो वह हमें अत्यंत कठिनता के साथ प्राप्त होती है। एक जगह लिखते हैं वे, बदन थक कर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहां तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मैं जानता हूं पानी कहां ठहरा हुआ होगा। एक जगह वो लिखते हैं, उनका प्रवाह देखिए, हिंदी भाषा में उनका एक प्रयोग देखे कितना सुहाना लगता है। हौले हौले पांव हिलाओ, चल सोया है छेड़ो मत। हौले हौले पांव हिलाओ, जल सोया है छेड़ो मत। हम सब अपने अपने दीपक यही सिराने आएंगे। व्यंग देखें उनका, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। नदियां किनारे घर बना है और बाढ़ की संभावना है। आज कोरोना काल में उनकी पंक्तियां बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आज के युग के ही लिए लिखी गई हो, किंतु तब ऐसा नहीं था। तब कुछ और परिदृश्य था। पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। नदियां किनारे घर बना है और बाढ़ की संभावना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मंच पर अब सुविधा नहीं, मंच पर अब सुविधा नहीं, अब नेपथ्य से संभावना है। संभावनाओं का वह कवि, शब्दों का वह दुलारा, शब्दों का वह मसीहा, शब्दों का वह उद्धारक आज हमारे मध्य नहीं है, किंतु उनकी पंक्तियां, उनके शेर, उनकी गजलें जन जन में व्याप्त हैं, जन जन में जानी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, प्रेरणा दी जाती है। उनके प्रेम करने का तरीका, उनकी संवेदनशीलता आप इन पंक्तियों में देखें। उनके एक शेर में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अल सुबह फिर वही दर्द टीसने लगा, अल सुबह फिर वही दर्द टीसने लगा, वो मेहंदी रचा हाथ चना पीसने लगा, वो मेहंदी रचा हाथ चना पीसने लगा। अल सुबह फिर वही दर्द टीसने लगा, वो मेहंदी रचा हाथ चना पीसने लगा। संवेदनशीलता और भावुकता में अंतर है। भावुकता हृदय से अधिक संबंध रखती है और संवेदनशीलता बुद्धि से अधिक संबंध रखती है। एक जगह वो कहते हैं, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। मैं जिसे ओढ़ता और बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। और एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक शेर उन्होंने दिया है, तू किसी रेल से गुजरती है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं, तेरी आंखों में एक जंगल है, मैं जहां राह भूल जाता हूं। तू किसी रेल से गुजरती है,
मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता और बिछाता हूँ, वो ग़ज़ल आपको सुनाता हूँ। स्वर्गीय दुष्यंत कुमार आज हमारे बीच नहीं हैं, आज हमारे मध्य नहीं हैं, किंतु उनके स्वर, उनकी संवेदनशीलता और उनकी विधा असंख्य रचनाकारों की मार्गदर्शक है। बहुत समय से किसी कवि को भारत रत्न नहीं मिला। दुष्यंत कुमार भारत के अनमोल रत्न थे। एक और विडंबना, बहुत समय से राज्यसभा में कोई साहित्यकार नहीं पहुंचा है, कोई कवि नहीं पहुंचा है। ये भी एक विडंबना है। केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो सरकारें कवियों का सम्मान करती हैं, उनकी बातें मानती हैं, उन्हें प्रथम श्रेणी की सरकार कहा जाता है, माना जाता है। ऐसा आदिकाल से होता आया है और ऐसा सदैव सदैव होता रहेगा। कवियों की उपेक्षा उचित नहीं है, साहित्यकारों की उपेक्षा उचित नहीं है, विद्वानों की उपेक्षा उचित नहीं होती। आज देश जिस विभीषिका से गुजर रहा है, जिस विडंबना से गुजर रहा है, भांति भांति के आंदोलन, भांति भांति के दुराग्रह, भांति भांति के उपद्रव, भांति भांति की घटनाएं, वहां आज भी दुष्यंत कुमार प्रासंगिक हैं। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण का एक बिंब बनाते हैं वो, एक चित्र खींचते हैं दो पंक्तियों में। इस अंधेरी कोठरी में, इस अंधेरी कोठरी में एक बूढ़ा रोशनदान है। दुष्यंत कुमार के बिना आपातकाल पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी, किंतु आपातकाल के बाद दुष्यंत कुमार को विस्मृत किया गया। ये उचित नहीं है। शब्दों के उस मसीहा, शब्दों के उस उद्धारक, सरस्वती की वरद पुत्र और आपातकाल के नायक स्वर्गीय दुष्यंत कुमार को मेरी ओर से, आपकी ओर से, जन जन की ओर से, देश की ओर से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। इस संबोधन को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक्स।